अब पवन सिंह पर आप, क्योंकि पवन सिंह ऐसा नाम ही है कि काराकाट का नाम आता है, लोग उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, पवन सिंह जान रहे हैं। देखिए पवन सिंह का तो अपना क्रेज है ना। पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को भले लोग विदेश में नहीं जानते हो, बेंगलोर में नहीं जानते हो, लेकिन पवन सिंह सब जगह बसते हैं। पवन सिंह आरा के एक इंटीरियर गांव से लेकर बेंगलोर के पब तक में बज रहे हैं। समझिए इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एक नेशनल फिल्म के व्यक्ति बन चुके हैं पवन सिंह। एक स्टारडम है उनका, और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में होता है, स्टारडम से भी बड़ा फैक्टर वो जाति होती है, वो राजपूत जाति से आते हैं। काराकाट का गुणागणित क्या है? काराकाट में करीब 3.5 लाख यादव मतदाता है, 3.5 लाख यादव मतदाता है। 2 से 2.25 लाख के आसपास वहां पर लवकुश समीकरण है। लवकुश, इसमें ज्यादातर 80% कुशवाहा है, 20% के आसपास वहां पर कुर्मी वोटर है। उतने ही राजपूत मतदाता है। दिनारा से अगर आप आगे बढ़िएगा, जैसे आप बक्सर से आगे बढ़ते हैं और दिनारा क्रॉस करके जब आप काराकाट लोकसभा एंटर कीजिएगा तो वो पूरा बेल्ट राजपूतों का है। डेहरी चले जाइए, वो बेल्ट राजपूत का है। नोखा चले जाइए, वहां पर भी अच्छी खासी संख्या में आपको राजपूत मिल जाएगा। है कि पवन सिंह के उतरने से वहां पर राजपूत वोट कितना टूटेगा, और वो टूट अगर पवन सिंह के साथ गया, राजपूत वोट गया, तो ये आप हमसे लिखवा लीजिए कहीं। काराकाट का इतना समीकरण तो मुझे पता है कि वो सीधा अफेक्ट होगा उपेंद्र कुशवाहा के। दूसरा बात, करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास अति पिछड़ा जो है उसका भी एक वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। और काराकाट में 1 से 1.25 लाख के आसपास वाम का अपना वोट है, मतलब वाम दल जो है ना, कैडर वोट उसका अपना है उतना, वहां पर जो उसको ही वोट करता है। अब उसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा है, सभी जातियों के लोग मिक्स है, तो वो वोट भी तो राजा कुशवाहा के साथ है। अच्छा, एक और खबर है कि कुशवाहा भी इस बार काफी नाराज है बीजेपी से। हालांकि मेरा अपना आकलन नहीं, कुशवाहा तो वोट देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। कुशवाहा की जो नाराजगी है वो अन्य लोकसभा में है, काराकाट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका अपना प्रत्याशी उनकी जाति का खड़ा है। लेकिन मान लीजिए कि तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा है। चर्चा सी हो रही है, और ये चर्चा बहुत सार्थक भी है। चर्चा इसलिए भी सार्थक है क्योंकि अगर इस बात का आभास हो गया काराकाट की जनता को कि पवन सिंह हमारे साथ आ जाएंगे बीजेपी में, तो ये मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब हो जाएगा वहां पूरी तरीके से। खेल तो काराकाट लोकसभा सीट बिहार का ही नहीं पूरे देश का हॉट सीट बना हुआ है, और कारण है पवन सिंह। भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उनके गाने जो हैं विदेशों में भी चलते हैं, और इस बार तो चुनाव ही लड़ रहे हैं काराकाट से, तो चर्चा क्यों ना हो। देखिए आगामी 25 मई को नरेंद्र मोदी भी काराकाट पहुंच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगेंगे, वहां पर जनसभा है उनका। तो काराकाट सीट पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। काराकाट लोकसभा सीट 7वें चरण में चुनाव है, 1 जून को चुनाव है, क्या लग रहा है? मोदी जी पहुँच रहे हैं, बदलाव होगा। मोदी जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जो माहौल बनाए हुए हैं, मोदी जी के आने से सब खत्म हो जाएगा, मोदी जी एक बार दहाड़ेंगे, पवन सिंह धाराशायी हो जाएंगे, क्या कहना? देखिए, पहली तो बात ये कि ये साल 2019 नहीं, साल 2024 चल रहा है। नरेंद्र मोदी के दहाड़ने से ही अगर इस बार वोटिंग होना होता तो 24 सीट में अभी तक 24 सीट बीजेपी या एनडीए निकाल रही होती। ऐसा हुआ तो नहीं ग्राउंड पर। मोदी जी पूर्णिया भी गए, मोदी जी कटिहार भी गए, मोदी जी मुंगेर भी गए, सभी जगह मोदी जी गए हैं। लेकिन जो आकलन अभी तक रिपोर्ट आ रहा है, आप ही बताइए कि कितने सीटों पर बीजेपी फतह पा रही है। ये ग्राउंड पे आप जाकर पता कीजिए कितना सीट बीजेपी जीत रहा है। बिहार में एक तेजस्वी का अपना वेव है, एक अपना लहर है, वाम दलों का एक अपना है, वो कांग्रेस का एक अपना इस बार रिकवरी हो रहा है, कमबैक हो रहा है कांग्रेस का बिहार में। तो ये कहना कि 25 तारीख को नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर चले जाएंगे और काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे देगी, तथ्यात्मक तौर से ये बात गलत है। तथ्यात्मक तौर से ये बात गलत है। अब पवन सिंह पर आप, चूंकि पवन सिंह ऐसा नाम ही है कि काराकाट का नाम आता है, लोग उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, पवन सिंह जान रहे हैं। देखिए पवन सिंह एक तो एक अपना क्रेज है ना। पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को भले लोग विदेश में नहीं जानते हो, बेंगलोर में नहीं जानते हो, लेकिन पवन सिंह सब जगह बसते हैं। पवन सिंह आरा के एक इंटीरियर गांव से लेकर बेंगलोर के पब तक में बज रहे हैं। समझिए इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एक नेशनल फिल्म के व्यक्ति बन चुके हैं पवन सिंह। एक स्टारडम है उनका, और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में होता है, स्टारडम से भी बड़ा फैक्टर वो जाति होती है, वो राजपूत जाति से आते हैं। अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बगल का सीट आरा राजपूतों का, वहाँ से क्यों नहीं लड़े? बगल का सीट औरंगाबाद राजपूतों का, वहाँ से क्यों नहीं लड़े? क्यों आकर वो काराकाट में ही अपना खूंटा गाड़े हुए हैं पवन सिंह? देखिए, मैंने एक बार पहले भी इस पर एक विश्लेषण में कहा था इस बात को कि हो ना हो, संभव है कि पवन सिंह को वहां पर लाया गया है चुनाव लड़वाने के लिए। देखिए, आरके सिंह ने बस एक बयान देकर अपना औपचारिकता पूरा कर लिया कि पवन सिंह के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या सम्राट चौधरी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक ऐसा प्रत्याशी काराकाट से खड़ा कर दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारे। चूंकि देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि पवन सिंह ने नामांकन कर दिया, मां का भी नामांकन करवा के वापस भी करा लिया, तो पवन सिंह अब लड़ रहे हैं, उनका नामांकन अब कैंसिल नहीं होने जा रहा है। और पवन सिंह का काराकाट लड़ने का सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार। कैसे? इसको पहले जाति पर हम आते हैं, फिर हम सम्राट चौधरी पर भी चलेंगे। शुभम, काराकाट का गुणागणित क्या है? काराकाट में करीब 3.5 लाख यादव मतदाता है, 3.5 लाख यादव मतदाता है। 2 से 2.25 लाख के आसपास वहां पर लवकुश समीकरण है। लवकुश, इसमें ज्यादातर 80% कुशवाहा है, 20% के आसपास वहां पर कुर्मी वोटर है। उतने ही राजपूत मतदाता है। दिनारा से अगर आप आगे बढ़िएगा,
जैसे आप बक्सर से आगे बढ़ते हैं और दिनारा क्रॉस करके जब आप काराकाट लोकसभा एंटर कीजिएगा तो वो पूरा बेल्ट राजपूतों का है। डेहरी चले जाइए, वो बेल्ट राजपूत का है। नोखा चले जाइए, वहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में आपको राजपूत मिल जाएंगे। विक्रमगंज तो गढ़ है, बिदुपुर गांव है, वहाँ गांव में 8,000 के आसपास राजपूत है। एक गांव के मैं बात बता रहा हूँ। महोता पंचायत है, वो राजपूतों का इलाका है। तो काराकाट चूंकि मेरा अपना ननिहाल का इलाका है तो काराकाट को थोड़ा मैं नज़दीक से जानता हूँ। काराकाट में 2 से 2.25 लाख के आसपास राजपूत हैं। अब देखिए, राजपूत इस बार बीजेपी से कुछ सीटों पर नाराज हैं। राजपूतों का एक चरित्र होता है कि पहले वे अपने प्रत्याशी को पकड़ते हैं, उसके बाद पार्टी को। भूमिहार में ये ट्रेंड नहीं है, ब्राह्मण में ये ट्रेंड नहीं है, और कायस्थ में तो बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं है। कायस्थ तो डेडिकेटेड बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन राजपूतों में ये ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अगर मानिए शुभम कि जो राजपूत 2019 में एनडीए प्रत्याशी महाबली सिंह को वोट दिए थे और महाबली सिंह वहाँ से चुनाव जीत गए थे, वही राजपूत अगर इस बार पवन सिंह के साथ चले गए तो सीधा 2 से 2.25 लाख का नुकसान। अगर मान लीजिए पूरा राजपूत नहीं भी गया, 70-75% तो जरूर टूटेगा। तो अगर 1.5 से 2.25 लाख के आसपास वोट भी राजपूतों का टूट जाए तो आप आकलन कीजिए कि किसी भी स्थिति में क्या उपेंद्र कुशवाहा जीत पाएंगे? किसी भी स्थिति में नहीं जीतेंगे। देखिए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतने जा रहे हैं काराकाट। पवन सिंह जीते कोई समीकरण ही नहीं बन रहा है वहां पर। सिर्फ राजपूतों के वोट से थोड़ा ना काराकाट को निकाल लेगा। समीकरण ये बन रहा है कि पवन सिंह के उतरने से वहां पर राजपूत वोट कितना टूटेगा, और वो टूट अगर पवन सिंह के साथ गया, राजपूत वोट गया, तो ये आप हमसे लिखवा लीजिए कहीं। काराकाट का इतना समीकरण तो मुझे पता है कि वो सीधा अफेक्ट होगा उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। दूसरा बात, उपेंद्र कुशवाहा सांसद रह चुके हैं काराकाट से 2014 से 19 के बीच। एचआरडी मिनिस्टर भी थे उस समय केंद्र में। काराकाट के लिए उन्होंने किया क्या? काराकाट की जनता ये भी तो सवाल करेगी ना कि उपेंद्र कुशवाहा को हमने मौका भी दिया, पिछला बार भी लड़े, वहाँ से हार गए। 3,70,000 के आसपास शायद वोट आया था, जबकि वो महागठबंधन के टिकट पर लड़ रहे थे। आरएलएसपी उनकी पार्टी हुआ करती थी। तो उस समय यादव वोट इनको पूरा पड़ गया था, मुस्लिम वोट इनको, हाँ 1.5 लाख मुसलमान भी हैं, वो वोट जाएगा राजाराम सिंह कुशवाहा के साथ। तो लड़ाई वहाँ पर अब जो है ना, वो मेरे अपने आकलन के अनुसार एक तरफा राजाराम सिंह कुशवाहा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उनके साथ 3.5 लाख यादव वोट हैं, 1.5 लाख मुसलमान मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास अति पिछड़ा जो है उसका भी एक वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। और काराकाट में 1 से 1.25 लाख के आसपास वाम का अपना वोट है। मतलब वाम दल जो है ना, कैडर वोट उसका अपना है उतना वहाँ पर, जो उसको ही वोट करता है। अब उसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा है, सभी जातियों के लोग मिक्स है। तो वो वोट भी तो राजाराम सिंह कुशवाहा के साथ हैं। अच्छा, एक और खबर है कि कुशवाहा भी इस बार काफ़ी नाराज हैं बीजेपी से। हालांकि मेरा अपना आकलन है, कुशवाहा तो वोट देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। कुशवाहा की जो नाराजगी है वो अन्य लोकसभाओं में है, काराकाट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनका अपना प्रत्याशी उनकी जाति का खड़ा है। लेकिन राजपूत वोट में टूट होना तय है, और ये बड़ा डैमेज जो है ना वो उपेंद्र कुशवाहा को करेगा। अच्छा, 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है मोदी जी पवन सिंह का नाम लेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीते तब भी एनडीए के खाते में वो सीट जाएगा, अगर पवन सिंह जीते तो पवन सिंह भी भाजपा में ही जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी जो हैं वो क्या राजाराम सिंह पर कटाक्ष करेंगे, तेजस्वी यादव पर हमला बोलेंगे, पवन सिंह को बचाया जाएगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, मोदी जी पवन सिंह का नाम तो नहीं लेंगे। जो गलती हेमंत बिश्व शर्मा ने बक्सर में कर दिया, परसों वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा खड़ा होकर कह दिया कि आनंद मिश्रा को वापस आसाम हम बुला लेंगे। बड़ा नेगेटिव माहौल बन गया है बीजेपी के लिए, मिथिलेश तिवारी के लिए बक्सर में। जान लीजिए, बक्सर मेरा गृह जिला है, बक्सर मेरा गृह जिला है। सबसे ज़्यादा अगर हमसे कोई जानकारी लेगा तो बक्सर के बारे में पूछिए। आप ही का सीतामढ़ी घर, तो सीतामढ़ी के बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे। बक्सर का माहौल मुझे पता है। बक्सर में आज एंटी बीजेपी माहौल बना दिए हेमंत बिश्व शर्मा, वो बयान निगेटिव पड़ गया। तो अगर मोदी जी पवन सिंह का नाम ले लिए ना, तो आप मान कर चलिए कि पवन सिंह को रेस में ला देंगे नरेंद्र मोदी, अगर नाम ले लेंगे तो। इसलिए वो गलती मोदी जी तो नहीं करेंगे, मेरा अपना आकलन है। काफ़ी सदा हुआ बोलते हैं। लेकिन ये अगर पूछिए कि पवन सिंह रेस में कितना है, देखिए काराकाट के लोगों को अगर ये बात का आभास हो गया ना कि पवन सिंह जीतेंगे और बीजेपी में चले जाएंगे, तब तो आप मान लीजिए कि तीसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। चर्चा ऐसी हो रही है क्षेत्र में, चर्चा ऐसी हो रही है, और ये चर्चा बहुत सार्थक भी है। चर्चा इसलिए भी सार्थक है क्योंकि अगर इस बात का आभास हो गया काराकाट की जनता को कि पवन सिंह हमारे साथ आ जाएंगे बीजेपी में, तो ये मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब हो जाएगा वहां से पूरी तरीके से। खेल तो अभी भी खराब ही है, लेकिन तब बड़े मार्जिन से हार जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, जान लीजिए। और चुनाव प्रचार में अगर पवन सिंह का और भी अगर जोर लगा दें, और भी ताकत लगा दें, तो उनके साथ और भी, देखिए पवन सिंह के साथ फिर जाति वाला फैक्टर ही नहीं है। पवन सिंह को की जो गायकी है उसको सभी जाति के लोग सुनते हैं, वो चाहे रविदास समाज के लोग हों, पासवान समाज के लोग हों, मल्लाह समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, भूमिहार समाज के लोग हों, कोई हो,
सभी लोग पवन सिंह को सुन रहे हैं और युवाओं के बीच पवन सिंह को लेकर बहुत तगड़ा क्रेज है, बहुत तगड़ा क्रेज है, जान लीजिए। जो युवा तबका है ना, जो 18 से 30 के बीच का लड़का है, सब जो बाइक लेकर और अभी जिस पर वो कहते हैं ना जवानी चढ़ना, उनके बीच पवन सिंह का बड़ा तगड़ा क्रेज है। और भोजपुर का एक बेल्ट है, वो भोजपुर जिला, रोहतास जिला, बक्सर और भभुआ शाहाबाद का इलाका है, वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जान लीजिए। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो 9 दिन का समय है, अभी तो छठे चरण पे हमारी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन काराकाट पे हम चर्चा कर रहे हैं, 7th फेज में है। माहौल अभी बदलेगा, मेरा अपना अनुमान है कि चुनाव आते आते तक पवन सिंह अभी और भी आगे निकल सकते हैं सुबह। चलिए, तो काराकाट लोकसभा सीट में 7वें चरण में चुनाव है, कई चर्चाएं हैं, हम लोग क्षेत्र में भी घूमे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो है लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बड़े पलटीबाज तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो जब मन है तब महागठबंधन में चले जाते हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं। तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा से टूटता चला जा रहा है और इस बार शायद यह देखने को भी मिले। लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह युवा हैं, युवा को मौका मिलना चाहिए काराकाट से। पवन सिंह को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, युवाओं के चहेते भी हैं। तो पवन सिंह की काफ़ी चर्चा हो रही है, लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। अब तो पत्नी भी साथ में आ गई हैं, ज्योति सिंह भी जो हैं, उनकी पत्नी उनके साथ में घूम रही हैं और खासकर महिला वोटरों से मिल रही हैं, वोट मांग रही हैं। क्या लग रहा है 25 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है काराकाट में, अभी हमारे साथ साझा कर सकता है। धन्यवाद।